हेलो एवरीवन। तो आज यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का प्रेजेंट किया जा चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस बजट के बाद क्या चीप होने वाला है, यानी कि सस्ता होने वाला है, और क्या महंगा होने वाला है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट्स हैं जो चीप होने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका मेडिसिन। तो इन मेडिसिन में क्या होगा, जो कैंसर या फिर रेयर डिसीज से जुड़ी हुई दवाइयां हैं, ठीक है, उन्हें सस्ता किया जाएगा। उन्हें बेसिक कस्टम्स ड्यूटी से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है, यानी कि उनमें कोई भी कस्टम्स ड्यूटी नहीं लगेगी। कस्टम्स ड्यूटी ही प्राइमरी फैक्टर होती है जो कि प्राइस डिसाइड करती है। सेकंड है आपकी क्रिटिकल मिनरल्स। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ कि मेडिसिन में 6 ऐसी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं जिनका कस्टम्स ड्यूटी BCD 5% तक कम कर दिया गया है। तो टोटल बेसिकली कि 36 है, उनको तो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया है, और जो 6 हैं उनका रेट कम कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्रिटिकल मिनरल्स। तो 24 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं, 2024 के बजट में ये बात की गई थी कि 24 क्रिटिकल मिनरल्स ऐसे हैं जो कि डोमेस्टिकली अवेलेबल नहीं है, यानी कि इंडिया में नेचुरली नहीं पाए जाते हैं, उनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। ठीक है। और इस साल के बजट में क्या हुआ है, जो कोबाल्ट पाउडर या वेस्ट होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज के जो भी स्क्रैप्स होते हैं यानी कि वेस्ट होते हैं, जिंक होता है, और 12 अदर्स क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है फ्रॉम BCD, फ्रॉम बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है। इससे क्या होगा, अब ये क्यों किया गया है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो क्रिटिकल मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगा। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्रिटिकल मिनरल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, ये इनके नाम है। देन नेक्स्ट इज टेक्सटाइल मशीनरी। तो टेक्सटाइल मशीनरी में जो एग्रो टेक्सटाइल्स, मेडिकल टेक्सटाइल्स और जियो टेक्सटाइल्स हैं। ठीक है। एग्रो, मेडिसिनल एंड जियो, ये जो टेक्सटाइल्स हैं इनको एग्जेम्प्ट किया गया है टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दीज सप्लाईज। ठीक है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या किया गया है, इसमें आप ध्यान से सुनिएगा। ओपन सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ओपन सेल्स जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए इनमें BCD पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि पूरी छूट दे दी गई है। ओपन सेल्स बेसिकली क्या होते हैं, ओपन सेल्स आपके थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं। ठीक है। ये थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स होते हैं जो कि LCD और LEDs में यूज किए जाते हैं। क्लियर हुआ। तो अब इनको पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट कर दिया है, तो इससे क्या होगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा बढ़ेगी। क्लियर हुआ। तो मेक इन इंडिया जो इनिशिएटिव है उसको ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। देन नेक्स्ट इज मोबाइल फोन्स। अब मोबाइल फोन्स में बेसिकली हम इधर बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन की। तो जो करियर ग्रेड ईथरनेट स्विचेस होते हैं, ईथरनेट क्या होता है आपका, ईथरनेट बेसिकली एक स्विच होता है। ठीक है। स्विच होता है जो कि वायर्ड डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है। तो उसके लिए इसमें क्या किया गया है कि जो ईथरनेट स्विचेस हैं उनमें BCD को कम कर दिया गया है, पूरी तरह एग्जाम नहीं किया है, कम कर दिया गया है फ्रॉम 20% टू 10%। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो क्लासिफिकेशन है उसमें जो डिस्पैरिटीज आ रही है, जो डिफरेंशिएशंस आ रहे हैं, उनको उनसे डील किया जाएगा। क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट आता है सी फूड। आपको पता होगा कि जो इंडिया है ये ग्लोबली एक इमर्जिंग मैन्युफैक्चरर है व्हेन वी टॉक अबाउट सी फूड। ठीक है। तो उसी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए, ग्लोबल सी फूड मार्केट में इंडिया की एफिशिएंसी को एनहांस करने के लिए जो BCD है वो 30% से सीधा 5% रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है। ऑल्सो एक सुरीमी होता है, ठीक है, मैं इधर नाम लिख देती हूँ, सुरीमी। सुरीमी क्या होता है, एक फ्रोजन फिश पेस्ट होता है, उसमें भी BCD को कम कर दिया गया है। ऑल्सो 15 to 5% कम कर दिया गया है ऑन फिश हाइड्रोलाइसेट। ठीक है। फिश हाइड्रोलाइसेट क्या होता है, ये फिश फीड्स को बनाने में और श्रिम्प्स के जो फीड्स होते हैं उनको बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो अब इसमें भी हमने BCD कम कर दिया है, तो इससे क्या होगा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी और इंडिया एज अ ग्लोबल सी फूड मैन्युफैक्चरर इमर्ज होगा।
लेदर के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, लेदर मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, उसमें भी बीसीडी को कम किया गया है। हैंडीक्राफ्ट्स को प्रमोट करने के लिए भी टैक्सेस को कट किया गया है। और शिप बिल्डिंग में भी, शिप बिल्डिंग में क्या होता है दोस्तों कि शिप बिल्डिंग का ना लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो पहले जो रॉ मटेरियल्स थे जिनमें कि बीसीडी को एग्जेम्प्ट किया गया था, उनको कंटिन्यू रखा जाएगा, उनमें कोई भी बदलाव नहीं लाए गए हैं और ये अगले 10 साल तक सेम रहेगा। क्लियर हुआ? तो ये मेन फोकस एरियाज हैं जिनमें कि चीप हमें अब प्राइसेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मेडिसिन, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्सटाइल मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन, सी फूड, लेदर, हैंडीक्राफ्ट एंड शिप बिल्डिंग। अब आगे देखते हैं कि कॉस्टलियर क्या होगा। तो निटेड फैब्रिक्स जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो निटेड फैब्रिक्स को कॉस्टलियर कर दिया गया है। ऑल्सो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले IFPD इलेक्ट्रॉनिक्स का ही जो हिस्सा होते हैं उन्हें भी महंगा कर दिया गया है। IFPD बेसिकली क्या होता है, जो आपके ऑफिसेज में यूज होते हैं। ठीक है, जो व्हाइट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड से एडवांस्ड होते हैं। क्लियर हुआ? तो जो आपकी मीटिंग्स में यूज होते हैं, कोलैबोरेशंस के लिए यूज होते हैं, बेटर प्रेजेंटेशंस के लिए यूज होते हैं, तो उन टाइप की जो डिस्प्लेज होती है जो कि एकदम फ्लैट होती है, हाई रिजोल्यूशन के साथ होती है, उनको महंगा कर दिया गया। क्लियर हुआ? तो यही प्रोडक्ट्स हैं जो कि चीप और कॉस्टलियर बनाए गए हैं विद दिस बजट। इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया था कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.3 से 6.8% तक रहेगा इन द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। बाकी इस बजट की क्या हाइलाइट्स हैं, क्या डिटेल्स हैं, ये इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, वो आप देख सकते हैं। सो अपने आप को अपडेटेड रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। सो वी मस्ट बी अपडेटेड अबाउट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।